न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डीयू के 2 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। रामजस और देशबंधु कॉलेज को धमकी मिली। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। डीयू के कॉलेजों को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौजूद है। इससे पहले भी कई बार ये धमकियां दी जा चुकी हैं। आए दिन हमने देखा कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब डीयू के कॉलेजेस हैं जिनको ईमेल के जरिए यह धमकी मिली है। मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौजूद है जो कि लगातार छानबीन में जुटा है। ईमेल के थ्रू ये धमकी दी गई है। ईमेल में ये मेंशन किया गया है कि दोनों ही कॉलेजों को बम से उड़ा दिया जाएगा। डीयू के कॉलेजेस हैं ये, और देशबंधु और रामजस कॉलेजेस हैं जिनको ये धमकी मिली है। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ गई हैं। भावना, ये बम से उड़ाने की धमकी रामजस और देशबंधु को दी गई है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग देर रात 2 बजे के आसपास जो है देशबंधु और जो रामजस कॉलेज है उसको धमकी भरा मेल आया था, जिसमें जो है कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिसके बाद जो है इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में दी गई। जिसके बाद तमाम जो बॉम्ब स्क्वाड है, दिल्ली पुलिस है, वो मौके पे पहुंचकर जो है कॉलेज की जांच की गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई भी सस्पिशियस आइटम जो है वो नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से लगातार धमकी भरे मेल मिलने का सिलसिला जारी है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस अब किसी भी तरीके से चूक करती हुई नजर नहीं आ रही है और हर तरीके से जो है फिलहाल जांच की जा रही है। दोनों ही कॉलेज में अगर बात की जाए तो फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी और बॉम्ब स्क्वाड जो है वो लगातार कॉलेज की छानबीन कर रहे हैं और अगर कुछ भी सस्पिशियस पाया जाता है तो उसकी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक कुछ भी जो है सस्पिशियस नहीं पाया गया। देखा जाए तो 10 नवंबर को जिस तरीके से लाल किला पे धमाका हुआ था, उसके बाद किसी भी तरीके से चूक जो है प्रशासन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और हर चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। भावना, आए दिन इस तरीके से ये धमकियां आती हैं, ये ईमेल आते हैं, इससे अब कॉलेज को भी बंद रखना पड़ा होगा आज के दिन। ये बेहद कंसर्निंग हो जाता है, बेहद गंभीर हो जाता है। ईमेल ट्रैक हो पाया, कहां से ये पूरा ईमेल आया था? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है इस चीज की छानबीन की जा रही है कि आखिरकार ये ईमेल कहां से आया था, किसके द्वारा किया गया था। हर चीज की जो है छानबीन की जा रही है। लेकिन जो ईमेल है उसमें जिस तरीके से धमकी आई है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है जो कॉलेज है, रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज, इनकी अच्छी तरह से छानबीन की जा रही है और तमाम जो बचाव दल है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से धमकी भरे मेल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर अब चिंताजनक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले स्कूलों को मेल आया, फिर हॉस्पिटलों को मेल आया, फिर अब जिस तरीके से कॉलेजेस को भी मेल मिलने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब हर एंगल से जो है जांच की जा रही है, मेल खंगालने की कोशिश की जा रही है। मेल किसने किया, कहां से किया, इसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा जब प्रशासन की तरफ से औपचारिक बयान सामने आएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है दोनों ही कॉलेजेस की छानबीन की जा रही है और कॉलेज पूरी तरीके से बंद किए हुए हैं। बिल्कुल भावना, इसी बीच हमने देखा था कि स्कूल के टाइम पे जब ये आए दिन ये मेल्स आने लगे थे, उनमें कुछ शरारती तत्व भी पकड़े गए थे। कुछ स्कूल के ही बच्चे थे जो शरारतें कर रहे थे। इसी बीच आईएसआई से ये मेल आ रहे हैं, कई बार किसी रशियन एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई थी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आए दिन ये मेल आखिर आते कहाँ से हैं। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर पहले स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में जिस तरीके से कुछ बच्चों द्वारा ही मेल किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि शरारती तत्व द्वारा जो है ये मेल भेजे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के सामने ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जो प्रशासन है किसी भी तरीके से चूक करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जिस तरीके से अब ये मेल भेजे गए हैं, उम्मीद लगाई जा रही है जब इस शख्स तक, मेल करने वाले शख्स तक पहुंचा जाएगा, तो कहीं ना कहीं पुलिस उसके साथ भी सख्ती करती हुई नजर आएगी। क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली में धमाके से दहल गई थी, उसके बाद से देखा जाए तो लोगों के अंदर भी दहशत का माहौल देखने को मिला और इस तरीके से बॉम्ब थ्रेट जो है वो लगातार लोगों के अंदर अब दहशत बढ़ाते जा रहे हैं। चूंकि एक हादसा दिल्ली में लोग देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस मामले को लेकर सतर्क नजर आ रही है। तमाम टीमें जो है वो अलग अलग एंगल से जांच करती हुई नजर आ रही है। वहीं कॉलेजेस में भी लगातार छानबीन की जा रही है और मेल कहां से आया, किसके द्वारा भेजा गया, इसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। आईपी एड्रेस ट्रैक किए जा रहे हैं और जल्द ही उम्मीद लगाई जा रही है आईपी एड्रेस ट्रैक करके सामने रखा जाएगा कि आखिरकार कौन था जिसके द्वारा ये मेल आई थी। क्या ये मेल वास्तविकता में
किसी शरारती तत्व द्वारा की गई है या फिर किसी एजेंडे द्वारा की गई है। कहीं ना कहीं हर एंगल से अब प्रशासन जो है जांच करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, प्रशासन यहाँ पर लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। नजर बनाए रखिएगा भावना। फिलहाल बहुत शुक्रिया। वहीं एमसीडी